हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया में फैल रहे कोरोना वायरस की। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक बार फिर से अपने पैर पसारने के साथ साथ अपने देश में भी काफी तेजी से फैल रहा है। देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है और कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। दिल्ली में तो हालात और अधिक खराब हो रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 91 लाख तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 45,209 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 501 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या में हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका के बाद भारत में आए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 7वां स्थान है। पिछले 24 घंटों में जिन 5 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं उनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नंबर 1 पर है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 5,879 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद केरल में 5,772 केस, महाराष्ट्र में 5,760 मामले, पश्चिम बंगाल में 3,639 मामले, राजस्थान में 3,007 मामले दर्ज किए गए हैं। जिन 5 राज्यों में बीते 24 घंटे में कोरोना से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं उनमें भी दिल्ली सबसे ऊपर है। दिल्ली में 111 मरीजों की मौत हुई है, जबकि दूसरे पायदान पर रहे महाराष्ट्र में 62 मरीजों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में 53 और केरल और हरियाणा में 25-25 मरीजों की मौत हुई है। आगे हम देखेंगे कि कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी और जनता तक पहुंचाने का मोदी सरकार का प्लान क्या है। एक तरफ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कोरोना का संभावित टीका कोवैक्सीन लगवाया, जो ट्रायल के तीसरे फेज में है। तो दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि कुछ ही महीनों में कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं सरकार के एक्शन प्लान की। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि 2021 के शुरुआती 2-3 महीनों में वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अगस्त-सितंबर तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे। यानी भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए अब सरकार ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। गुरुवार को खबर आई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीन ट्रायल में भी बुजुर्गों पर टीका काफी कारगर होने का दावा किया गया है। मॉडर्ना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -20 डिग्री और फाइजर वैक्सीन के लिए -70 से 80 डिग्री तापमान की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए भारत सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारत सरकार ऑक्सफोर्ड वाले टीके और भारत में बनने वाली कोवैक्सीन पर नजर टिकाए बैठी है, जिसको नॉर्मल फ्रिज के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। भारत सरकार को उम्मीद है कि अगर सब नतीजे सही रहे तो अगले साल शुरुआत में कोवैक्सीन भी बाजार में आ जाएगी, जिसमें स्टोरेज संबंधी दिक्कतों का सामना भारत जैसे देश को नहीं करना पड़ेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दावा है कि वो आज भी हर महीने 50 मिलियन से 60 मिलियन वैक्सीन डोज बनाने की स्थिति में है। संस्थान के मुताबिक फरवरी 2021 तक उनकी क्षमता 100 मिलियन वैक्सीन डोज बनाने प्रति माह बनाने की हो जाएगी। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने इतना जरूर कहा कि भारत सरकार ने जुलाई 2021 तक उनसे 100 मिलियन वैक्सीन डोज की मांग की है। जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार ने 300 मिलियन वैक्सीन डोज जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अदार पूनावाला ने इतना भी कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है कि हम भारत सरकार को 300 मिलियन डोज अपनी तरफ से जुलाई तक ऑफर कर सकें। उनका मानना है कि आने वाले 1 साल तक हर महीने से 4 महीने के बीच एक नई वैक्सीन बाजार में आएगी। ये जनता और सरकार पर निर्भर करेगा कि वो कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि किन किन लोगों को लगेगी पहली वैक्सीन। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना का टीका जब भी भारत में उपलब्ध होगा तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगा। लेकिन टीका आम जनता तक कब पहुंचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में पूछे गए इस सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 135 करोड़ भारतवासियों के लिए एक साथ टीका मुहैया कराना मुमकिन नहीं है।
इसलिए सरकार ने प्राथमिकता तय की है। उन्होंने कहा, अभी जिन टीकों के सफल होने की बात चल रही है उनके 2 डोज लगाने पड़ेंगे। ये 2 टीके 2 से 3 हफ्ते के अंतराल में लगेंगे। ऐसे में भारत सरकार शुरुआत में केवल 25 से 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण ही कर सकती है। पिछले 10 महीने से जो हेल्थ केयर वर्कर जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं, वो सरकार की प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर है। फिर 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगेगा। उसके बाद 50 से 65 साल वालों का टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी। फिर चौथे नंबर पर 50 साल से कम उम्र वाले ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी जिनको दूसरी बीमारियां हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, आम लोगों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमें डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की बताई हुई बातों को मानना है। सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करना है और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना है। और अगर ऐसी जगहों पर जाना ही पड़े तो हमें 2 गज की दूरी कायम रखनी है, क्योंकि जान है तभी जहान है। हमें अपनी और दूसरों की जान बचानी है, ये हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और बिला वजह घर से निकलने से हम सभी को बचना है।